अस्सलाम वालेकुम। अभी बेटा ये टॉपिक है ना मेरा, वो है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन एक ये एक डिफाइनिंग मेथड है किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन करने का मेथड है। इससे पहले हमने कौन सा मेथड किया, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। और फिर हमने उसको रेगुलर फॉर्म में भी लिखा, तो उसके अंदर हमने स्ट्रिंग्स को लिखा। ठीक है। जैसे हम लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड कौन सा था, हम लिखते हैं स्ट्रिंग्स स्टार्ट्स विद ए। जब हम ये लिखते हैं स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए, तो इसका क्या मतलब है कि ये कौन सा मेथड है, ये डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है। लेकिन उसके लिए जाहिर बात है, अगर ए से स्टार्ट होता है तो हमें ये लैंग्वेज बता रही है। ठीक है? ये एक लैंग्वेज है, ये वो लैंग्वेज है जो कौन सी स्ट्रिंग्स पर मुश्तमिल है, दैट स्टार्ट विद ए। और जो अल्फाबेट का सेट है वो हमारे पास क्या है, ये जूम कर लेते हैं ए कॉमा बी। इसका क्या मतलब है कि ये सेट ऑफ अल्फाबेट है, इसमें ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने अज्यूम किया है कि हमारे पास क्या है, ये सेट ऑफ अल्फाबेट है, ये हमारे पास लैंग्वेज है। इसको कैसे डिफाइन किया, डिस्क्रिप्टिव वे में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ए बी कॉमा ए ए ए कॉमा ए ए ए। ठीक। लेकिन इसमें आपने मेन में रखना है कि आपने लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर जो है ना, वो मेंटेन करना है। ठीक है। तो एक तरीका तो ये डिस्क्रिप्टिव हो गया, ये दूसरा कौन सा है, ये ये भी सही है, लेकिन ये वो टेबुलर फॉर्म में। ठीक है। ये भी मेथड उसका है। ठीक है। अब इस आज का एक टॉपिक ये होगा कि व्हाट इज आर रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या, हाउ टू क्रिएट रेगुलर एक्सप्रेशन, उसकी पावर कैसे लेते हैं, वो यूनियन क्या है, कॉन्कैटिनेशन क्या है। हमने ये देखना है कि आर ई को हम क्रिएट कैसे करते हैं, उसको यूज करते हुए हमने फिर ये चीजें कैसे की। आर ई क्या है, इट इज द लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड। जैसे हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा, टेबुलर वाला पढ़ा, लैंग्वेज को डिफाइन करना हमें। एज वी हैव अर्लियर डिस्कस, in this method language is defined in terms of string, in terms of string। ठीक है। स्ट्रिंग्स में किया जाता है, और उसके बाद फिर क्या किया जाता है कि उसको फिर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में, मतलब कि एक मेथड ऐसा है, और इन दिस मेथड जो टेबुलर मेथड है उसमें लैंग्वेज किसमें डिफाइन करते हैं, टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग में करते हैं। उसको फिर हम आगे फर्दर उसको किसी और स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन करें। मतलब हमारे पास है बी ए बी, सी ए ए बी, ये एक ही स्ट्रिंग है, तो इसको क्या लिखेंगे, बी ए ए की पावर टू ए बी। ठीक है। इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। और अगर आपके पास लिखा हुआ है सी 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 ए सी सी ए ए सी, इसका मतलब है कि इसमें ए जो है ना वो रिपीट हो रहा है, तो हम उसको लिख सकते हैं सी स्टेरिक। स्टेरिक का मतलब है कि ए इसमें आ भी सकते हैं, नहीं भी। यहाँ पे ये जो प्लस है ना, ये इसके ऊपर है। ठीक है। ये प्लस है, हाँ इसमें नहीं है। इसमें ये सी ए सी, डबल ए ए सी, सी सी पर ए, तो ये ए जो है वो रिपीट है। ठीक है। एक सिंपल सी है जिसको हमने इसको दे दिया है। अब इसमें ना इसकी बहुत सारी आगे मल्टीपल है हमारे पास एग्जाम्पल जो है, इससे मजीद फायदा होगा। हमारे पास पावर क्या चीज है, यूनियन क्या है, कॉन्कैटिनेशन क्या है, और हमने आर ई को क्रिएट कैसे किया। ठीक है। अब उसका रिवर्स मेथड जो है ना, वो मेरे को हमारे पास लिखा है, जब एक डिस्क्रिप्टिव वे में दिया जाएगा, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी। स्ट्रिंग कंटेन इन स्टार्ट, स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग लेनी है जिसके स्टार्ट पर क्या हो,
ये सेट ऑफ अल्फाबेट ए बी। तो हम सेट ऑफ अल्फाबेट जैसे लेंगे तो ए भी आएगा, बी भी आएगा, ए भी आएगा, ए बी भी आएगा, ठीक है, ए बी भी आएगा, ठीक है, और बी ए भी आएगा। इसमें से वो स्ट्रिंग लेनी है जो किससे स्टार्ट होती है, ए से, तो ए स्टार्ट, तो ए इसके भी आता है, ए इसके भी आता है, ए इसके भी आता है, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग भी लेंगे। इसको जब हम कंप्यूट करेंगे तो ये वाला ऐसे लिखेंगे ए के ऊपर प्लस, ए के ऊपर प्लस, और बी सेवन, बी सेवन। अब इसका क्या मतलब है, ए तो एक दफा लौट गया, तो ए आ गया एक दफा, बी आई आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ए एक दफा हमने लिख लिया, तो ए को दो दफा लिखते हैं, तो ए बी आई आ गया, फिर ए तीन दफा लिखते हैं, बी आई आ, और ये चलता रहेगा, ठीक है। फिर ऐसे भी हो सकता है कि ए आए एक दफा और बी एक दफा, ए एक दफा ही आए और बी दो दफा आए। तो चार तो ऐसे ही हो रहा है। इसमें भी हमने लेक्सियोग्राफिक आर्डर का क्या करना है, फॉलो करना है। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल है कि एक ऐसी स्ट्रिंग दैट कंटेन्स बी, दैट कंटेन्स बी एट द स्टार्ट एट द एंड, तो उसके स्टार्ट पर भी बी हो और उसके ये भी है, ये डबल भी है, ये बी ए भी है, बी ए बी, तो इसके यहाँ पर ए बी है, ए के बाद होगा बी ए और उसके बाद बी आ गया, ठीक है। तो इसको लिखा ही हो जाएगा, ये इसमें पावर पानी जैसे, ये लिखेंगे बी, स्टार्ट में तो आएगा बी प्लस, एक दफा तो बी का आएगा, ए आई आना है, और बी क्या आ जाएगा, एक अगर प्लस आएगा तो इसलिए इसको ए का आना भी जरूरी है, एक दफा आएगा, लेकिन बगैर ए के भी तो एक स्ट्रिंग जनरेट होती है कि नहीं, चार से भी वही है, यानी कि अगर हम लिखते हैं बी, तो अगर प्लस लिखे तो ए का आना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ये दो दफा बी आ जाएगा, नहीं तो ये इसके स्टार्ट भी है, इसका एंड भी यही है, इसका मतलब इसके ऊपर स्क्वायर लिख देने से ऊपर अगर तो इसकी आखिर का एक दफा आपको बी लगा, इसकी आखिर का क्या लगा दें, बी के लास्ट में आ गया, ये कैसे कहते हैं, एक दोनों में से कोई एक आ जाएगा, क्योंकि आगे कहते हैं कि इसके दरमियान में आखिर पर भी दी है, तो इसको ऐसे लिखते हैं कि बी ए बी, ठीक है। अच्छा ये क्या आ गया, एक क्या आ जाएगा, ये रिपीट होता रहेगा, सीधी स्टार्ट में आ जाएगा ये, लेकिन जो सिंगल भी है वो कैसे लेते हैं, सिंगल भी कैसे आएगा, किसके ऊपर, हाँ? इसके ऊपर? नहीं, तो फिर अगर ये एक दफा आ जाती है, अगर एक दफा तो आकर कर दिए तो जरूरी है, देखो बी का आना जरूरी है, बी का आना जरूरी है, उसके बाद उसके बाद आप प्लस लिख सकते हैं, एक ही प्लस करें, ठीक है। चल अब इस सिर्फ इसी को करिए, इससे फिर क्या जनरेट होगी, बी बी ए बी ए ए, ये आपको कर दीजिए, बी चाहिए, अच्छा, इसके
उसके बाद फिर हम इसके बाद ठीक है ठीक है इसके ऊपर भी क्या लगता है ऐसे ये तो ठीक है ठीक तो करना नहीं कंकैटिनेशन पावर का तो मैं आपको बता चुका कि पावर कैसे यूज करते हैं यूनियन से मुराद है कि अगर आपके पास लिखा हो ए प्लस बी क्या लिखा हो ए प्लस बी इसका मतलब है ए या बी में से कोई एक अगर ये पावर के ऊपर है ना ऐसे प्लस है तो इसका मतलब ये रिपीट होता रहेगा लेकिन ये प्लस दरमियान में है, पावर में नहीं है। इसका मतलब ये क्या होता है कि ए या बी में दोनों में से कोई एक ठीक है ये हो गया आपका ठीक है दोनों में से या ए आएगा या बी आएगा हाँ ए बी इकट्ठा भी आ सकता है लेकिन मेरे पावर में लाजमी अब इसके ऊपर प्लस लगा दो या स्क्वायर लगा दो ये बात की बात है इसके ऊपर प्लस लगा मतलब स्क्वायर लगा दो ठीक है तो ये डिपेंड करता है इस ऑपरेटर के ऊपर जो है ये वाले ये पावर ऑपरेटर पावर ऑपरेटर कौन से फिक्स ऑपरेटर होते हैं जैसे टू थ्री फोर और ये स्टार का मतलब भी रिपीट करना का मतलब और इस प्लस का मतलब होता है यूनियन ठीक है और अगर डॉट आ जाए ए डॉट बी इसका मतलब है ए और बी का आना जरूरी है इसको कंकैटिनेशन बोलते हैं ठीक है अब इसलिए अगर आप लिखते हैं ना ए बी का ए बी हाँ इसको क्या बोलेंगे तो ए और बी लाजमी होगी खाली स्ट्रिंग भी हो सकती है ए बी भी हो सकता है ए बी ए बी दो दफा भी आ सकता है अगर ये आता है ऐसे ए प्लस बी ए प्लस बी इसके ऊपर स्टार आ जाता है इसके ऊपर स्टार आ जाता है स्ट्रिंग तो वाली थी खाली स्टार से क्या होता है इसकी स्ट्रिंग या फिर ए आएगा या फिर बी आएगा या ए बी भी आ सकता है कुछ भी आ सकता है प्लस का मतलब ए या बी अगर दोनों आ जाए वन वन हो जाए और लॉजिक में वन वन दोनों आ जाए तो फिर बच्चे चलेंगे ठीक है और इसको सेवन करते चलेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर की समझ आती है आपको पावर में क्या होता है कि आपने उसी स्ट्रिंग के किसी एक लेटर को रिपीट करना है या स्ट्रिंग को क्या करना होता है अगर ये स्ट्रिंग के ऊपर दो आ जाते हैं स्ट्रिंग के ऊपर दो आ जाते हैं तो आप इसको दो दफा लेते दो दफा लेते अगर स्टेरिक आ गया तो फिर आपने इसको ऐसे ले यूनियन का मतलब है कि इसके दरमियान में क्या होता है ठीक है और पावर के अंदर आप फिक्स भी लगा सकते हैं फिक्स लगा सकते हैं स्टेरिक लगा सकते हैं और प्लस लगा सकते हैं ये पावर में आते हैं पावर में है तो इसका मतलब है कि 40 के साथ तो मतलब 40 के और ये उतनी दफा रिपीट कर देता है इस लेटर को या string को, ठीक है और इस प्लस का मतलब अगर दरमियान में आ जाए प्लस रहे तो इसका मतलब है दोनों में से कोई एक और अगर डॉट आ जाए ए डॉट बी ए डॉट तो दोनों लास्ट में तो उनका रिलेशन उसको बोलते हैं ठीक है तो ये इसलिए जरूरी है कि इसके बाद जो हमारा शुरू होगा वो फिर करना रहेगा क्वेश्चन को कन्वर्ट करना ग्राफिकल या ए आएगा या बी आएगा ये रेपिटेशन के लिए नहीं है ये डॉट बी ठीक है ये बस कर लेंगे कि अपनी अपनी डिफाइनिंग मेथड